चंदनवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टोनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही होती है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई, बारिश होने लगी। अरे टुनटुनी तू अंदर जा, नहीं तो भीग के बीमार पड़ जाएगी। टुनटुनी घोंसले में चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं पर बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा इलाज करने के लिए। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी तुम चुपचाप एक जगह पे बैठी रहना, मैं बाहर जाकर कुछ राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं कितने दिनों तक बारिश होगी, तुझे भी बेटी भूख लगी होगी, लेकिन इतनी बारिश में माँ बाहर कैसे जाओगी। तू मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, पर भोजन का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी तू मेरी चिंता मत कर, किसी तरह से भोजन का तो इंतजाम करना ही होगा। मैं पास वाले सुंदर काका की दुकान पर जाकर अभी राशन लेकर आती हूँ, तो इधर उधर कहीं घूमने मत जाना। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। किसी तरह टोनी चिड़िया सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है। टुनटुनी घर पर अकेली है, मुझे बहुत जल्दी घर जाना है। तुझे दिख नहीं रहा, मेरी दुकान में सारा पानी भर गया है, सारा राशन बह गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं अपने परिवार के लिए बचा कर रखा हूँ। खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, भूख के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। अरे मेरी बच्ची, मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बच्ची भूखी है, मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ भोजन लेने के लिए। अभी उसके घोंसले के बाहर मिट्टी तोती आती है। अरे वो टोनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भुट्टे लेकर आई हूँ। अरे ले ये भुट्टे। अरे मिट्टी बहन, तुम ये भुट्टे कहाँ से लेकर आई हो। अरे मैं ये अपने खेत से लेकर आई हूँ, मैंने सोचा तो इतनी बारिश में भोजन का इंतजाम कैसे करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। भुट्टों को देखकर माँ बेटी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों साथ में मिलकर भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टोनी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। माँ बेटी दोनों पानी में बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम पानी में डूब के दोनों मर जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी बचाते हैं और उसे अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। अरे क्या बताऊं कमला बहन, मैंने अपने घोंसले की मरम्मत बारिश आने से पहले सही से नहीं की थी, इसीलिए मेरा घोंसला टूटकर पानी में बह गया और हम दोनों भी बह गए। अगर आप नहीं आती तो हम दोनों तो मर ही जाते। सही समय पर आकर बहन आपने मेरी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बहन अगर आप नहीं आती तो हम तो डूब ही जाते। अरे टुनटुनी बहन, मेरी बहू बुलबुल अंडा देने वाली थी, इसीलिए रात में मैं जग रही थी, तभी तुम दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। कमला उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद कमला की बहू अंडा देती है। अभी सो जाते हैं, बारिश थमने का नाम नहीं लेती। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कमला कौवे के घोंसले में घुस जाता है। उस पानी में उसकी बहू का अंडा भी बह जाता है। हाँ जी, आप जल्दी उठिए, देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू, ये क्या कह रही हो। बहू मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लेकर आती हूँ। कमला बहन जल्दी चलो, अभी ज़्यादा दूर अंडा गया नहीं होगा। टोनी चिड़िया कमला कौवे के साथ अंडे को ढूंढने जाती है। कौवी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अंडा दिख जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और उसे घर लेकर आती है। ये ले बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को बुलबुल सही जगह देखकर रख देती है। फिर सुबह हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है।